नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 8वीं का प्रश्नावली 2.1 को हम लोग सीखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने ना एक वन शॉट का इंट्रोडक्शन का वीडियो हमने बनाया था और बहुत ही जबरदस्त वो वीडियो बनाया हूँ जिसमें सारे थ्योरी कंसेप्ट सभी को कवर कर लिया हूँ। आपने नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में जाकर के आप वहां से जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सभी थ्योरी कंसेप्ट तो तैयार कर ही लिए हैं। तो क्या तैयार हो आप लोग? तो कमेंट बॉक्स में बताना यस सर मैं तैयार हूं, आप आगे बढ़ो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आज की क्लास में प्रश्नावली 2.1 का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनने वाला है। सभी क्वेश्चन आप बहुत ही प्यार से आज सीख जाओगे। बहुत सारे बच्चों का इसमें प्रॉब्लम होता है, मेरे को पता है, लेकिन आज की क्लास के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग रेडी रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8वीं का प्रश्नावली 2.1 है और इस क्वेश्चन को ना, इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को ना बहुत ही प्यार से समझेंगे। बस अपना दिल और दिमाग को थोड़ा सा थाम कर रखिएगा। सभी क्वेश्चन आज आप लोग को आने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए आपको हल तो करना है, इस प्रश्न को हल तो करना है, साथ में अपने उत्तर को क्या करना है? अपने उत्तर को मेरे भाई जांच भी करना है। क्या करना है? जांच भी करना है। अब जांच कैसे करेंगे कि हमारा ये प्रश्न बनाया हुआ आंसर सही है या गलत है? जांच भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो रेडी हो? आइए। कहोगे सर हम कब से रेडी हैं? तो हम भी रेडी हो गए। आइए पहला प्रश्न है कि 3x बराबर, हिंदी मीडियम से है ना हम लोग, तो 3x नहीं 3x कहेंगे। 3x बराबर 2x प्लस 18 है। अब इस प्रश्न को पहले हमें हल करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के बाद उत्तर को जांच भी करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले ये 3x बराबर 2x प्लस 18 है ना, आप इसको लिख लीजिए। 3x बराबर 2x प्लस 18 हमने इसको लिख लिया। याद रखिएगा मेरे भाई, हमेशा जब बीच में बराबर का साइन होता है तो यहां पर ऐसा साइन देना पड़ता है। अब भाई इसका नाम क्या है बता देता हूं। इसका नाम है इम्प्लाइड डेट। क्या है भाई? इम्प्लाइज डेट। कहोगे सर इंग्लिश नाम याद नहीं है, इसको हिंदी में बता दो। इस प्रकार बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? इस प्रकार। क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रकार। यदि आप क्वेश्चन को बनाते हो, ये पूरा क्वेश्चन आपने बना दिया और ये चीज नहीं दोगे, ये चीज आप देते नहीं जाओगे, जब बीच में बराबर का साइन आएगा तब देना पड़ता है। और जब ये नहीं दोगे तो यदि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, एग्जामिनर आपको 4 नंबर ही देगा। यहां पर नंबर हम लोग का कट जाता है। छोटी छोटी बातों से भी नंबर कटता है। तो छोटी छोटी बात को सिखाना किसका फर्ज है? वो मेरा है, आपको सीखना फर्ज है, ठीक है। चलिए, तो हमने जो क्वेश्चन था उसको हमने लिख लिया। बीच में जब बराबर का साइन देखेंगे किसी भी इक्वेशन में तो यहां पर इंप्लाइड डेट का साइन देना जरूरी है। समझ गए? अब चलिए, अब 3x बराबर 2x प्लस 18 है। याद रखिएगा ये 3x का 3x, अब बराबर में 2x है। जब दोनों एक जैसा होगा तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब यहां देखिए 3x है, यहां 2x है, एक जैसा तो है, x के रूप में है ना, दोनों x के रूप में है। तो क्या करेंगे? इस 2x को बराबर के इस साइड लाएंगे। ये जो 2x है ना, बराबर के इस साइड लाएंगे। जब बराबर के इस साइड लाएंगे बच्चों तो प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है ना, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या बच गया? 18। बराबर में क्या बच गया? 18। एक कंसेप्ट आपको समझ में आया? देखिए, जब यहां माइनस रहेगा अब बराबर के साइड लाओगे तो प्लस बन जाता है, और जब ये प्लस रहेगा अब बराबर के साइड लाओगे तो माइनस बन जाता है। जब यहां पर ये गुना रहेगा अब बराबर के साइड लाओगे तो भाग में चेंज होता है, और जब ये भाग में रहेगा अब बराबर के साइड लाओगे तो गुना में हो जाएगा। जब माइनस रहेगा बराबर के साइड लाएंगे, कुछ भी हो प्लस हो जाएगा। जब प्लस रहेगा बराबर के साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा। जब गुना में रहेगा बराबर के साइड लाएंगे भाग में हो जाएगा। जब भाग में रहेगा बराबर के साइड लाएंगे गुना में हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको उल्टा पढ़ता हूं।
जब प्लस रहेगा बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस रहेगा बराबर के साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा, जब भाग रहेगा बराबर के साइड लाएंगे गुना हो जाएगा, जब गुना रहेगा बराबर के साइड लाएंगे में तो भाग हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज करूंगा, आप लोग को याद हो जाएगा। आइए यहां से मैंने आगे बढ़ा, ये प्लस था बराबर के साइड लाए तो माइनस 2x हो गया। अब क्या होगा, 3x में से 2x को घटाएंगे। देखिए 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या होगा, कहोगे सर 1x, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन याद रखिएगा आप 1x लिखिए चाहे सिर्फ x लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो गणित में 1x नहीं लिखते हैं, भले 2x 3x 4x लिख देंगे लेकिन 1x नहीं लिखते हैं। 1x के बदले हम क्या लिखते हैं भाई, x लिखते हैं, उससे हम समझ जाते हैं कि ये 1x है। ये दोनों मतलब एक ही हैं। तो 1x ना लिख करके आप लोग x लिखिएगा। क्या लिखिएगा, x लिखिएगा। आइए 3x में से 2x करेंगे, हमारा आएगा x। अब 1x ना लिख करके x लिखेंगे, बराबर में क्या है भाई 18 है, तो 18। तो x बराबर 18, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आपने हल तो कर दिया, बोला है कि उत्तर की जांच भी करिए। आइए उत्तर के जांच भी करते हैं। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे अब जांच, ये बात लिखना जरूरी है। ठीक है, अब जांच। जांच कैसे करेंगे, आइए पहले जो दो क्वेश्चन दिया है ना उसको लिखेंगे। 3x बराबर 2x प्लस 18, यही है ना। चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। अब हमारा x का मान क्या है 18, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 18, जहां जहां x है क्या देंगे 18 देंगे। x बराबर 18 देने पर, x बराबर 18 देने पर, तो जहां जहां इसमें x है ना क्या देंगे 18। तो देखो यहां से ये 3 का 3, x का मान है 18 हमने दे दिया, बराबर ये 2 गुना x का मान है 18 और प्लस 18। ठीक है, अब यहां देखिए 18 को पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 18 3 54 बराबर 18 का पढ़ा 2 बार 36 और प्लस ये 18। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 54 का 54 अब बराबर ये 36 और 18 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 54। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया, देखिए ये दोनों बराबर आ गया। यानी दोनों बराबर आने का मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ सही है। हल किए, हल बिल्कुल सही है भाई। सही कैसे मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने उत्तर को जांच कर लिया। जब दोनों बराबर में ये और ये दोनों बराबर हो जाए तो समझिए कि आपका सही बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, यानी 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ये 5t अब देखिए तो टी एक जैसा है तो टी वाला के एक साथ रखेंगे। ये प्लस 3t है, बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस 3t हो जाएगा। माइनस 3t बराबर में बच्चों ये -5 है तो -5 और ये -3 है। देखो अब इस -3 को हम इस साइड लेना चाहते हैं तो -3 को बराबर के साइड में लेकर जाएंगे। -3 को बराबर के साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -3 बराबर के साइड गया तो प्लस हो गया। अब आगे आइए, 5t में से 3t घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2t। क्या आएगा 2t बराबर ये -5 और 3 जोड़ेंगे, जानते हो ना माइनस और प्लस माइनस होता है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर जिसका बड़ा साइन रहता है वही लिखते हैं। तो 3 में प्लस लगा है, 5 में माइनस, तो 5 बड़ा हुआ ना, तो बड़ा का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ मैं देख रहा हूं
कि टी में 2 गुना कर रहा है, टी में 2 गुना कर रहा है, बराबर के साइड जाएगा तो मैंने बताया है जब कोई चीज गुना करेगा बराबर में जाएगा तो भाग करेगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, टी बराबर -2 है, और ये टी में 2 गुना कर रहा है, बराबर में गया तो भाग कर देगा। तो कटा दीजिए, 2 से 2 बार में 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, और माइनस तो अभी है ना, तो -1 हो गया। यानी हमारा t का जो मान आया है -1 आया है, t का मान -1 आया है। अब जब t का मान -1 आया है तो आपको जांच भी करना है, तो लिखेंगे अब जांच। ये हमारा आंसर हो गया, याद रखिएगा। अब हम जांच करेंगे, यहां अब हम जांच लिखेंगे, अब जांच। चलिए जांच करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न दिया रहता है उसको लिखेंगे, 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब क्या करेंगे, t का मान -1 है ना, तो लिखेंगे यहां t का मान, यहां t का मान देने पर, यहां t का मान देने पर, t का मान क्या है -1 है, तो क्या करेंगे, जहां जहां हमारा 5 है 5 और t है ना, t का मान -1 है, तो t गुना -1, माइनस को हमेशा कोष्ठ में रखेंगे ताकि गुना करने में इजी रहेगा। ये 3 का 3 बराबर, ये 3 गुना t का मान क्या है -1, तो -1 और -5, ये हो गया। अब यहां जगह नहीं है तो यहां पर मैं कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, -5 गुना 1, सॉरी 5 गुना -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब -3 है तो -3 बराबर, ये 3 गुना -1 ये -3 हो जाएगा, अब -5 है तो -5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा -5 और -3, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5 और -3 जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, बराबर ये -3 और -5 जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे -8 होगा, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस देते हैं, ये बड़ा का साइन माइनस देते हैं, तो -8 बराबर -8 दोनों बराबर हुआ, यानी जांच हमारा सही है, यानी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो सही बनाए हैं। तो इस तरह से हमारा बाबू क्वेश्चन बनता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ओके, इसको एक बार उतार लीजिए, उतार लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं बाबू अब सब। आइए 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x है। देखो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किया, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप इसमें 10 क्वेश्चन देख लो, आपको अपने आप 10 क्वेश्चन करते करते सभी क्वेश्चन का निचोड़ पता चल जाएगा और आप आराम से उसके बाद सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो 5x + 9 = 5 + 3x है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसको हिंदी में बोलो, 5x को 5x बोलो, ठीक है, आप जो कहोगे वही करेंगे, ओके। तो क्या है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। पहले मैंने क्या बोला था आपसे कि जो दिया रहता है ना, जो दिया रहता है आप उसको एक बार लिख लो, ठीक है। क्या दिया है भाई, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से आपको मैंने क्या बताया है कि जो एक जैसा रहेगा उसको एक साथ रखेंगे, जो एक जैसा रहेगा उसको एक साथ रखेंगे, और जो अब क्या, जो प्लस रहेगा बराबर के साइड लेकर जाएंगे तो माइनस, और माइनस रहेगा बराबर के साइड लेकर जाएंगे प्लस। ये 2 चीज आपको याद रखना है। तो मैंने देखो यहां पर क्या किया, ज्यों का त्यों लिखा है। अब 5x है ना, तो मैंने क्या किया भाई, 5x को 5x लिख दिया। अब पूरा समीकरण में देखेंगे कि क्या हमारा 5x के जैसा कोई है, देखो तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है 3x, यानी x के रूप में है, तो दोनों एक जैसा हो गया, x 16 एक जैसा,
तो मतलब एक रूप हो गया, वाई वाई रहेगा तो वाई वाला हो गया, ठीक है, जेड रहेगा तो जेड का रूप हो गया, मतलब एक जैसा होना चाहिए, एक्स है मतलब एक जैसा है दोनों। देखो 5x और 3x एक जैसा है, x के रूप में है, तो इनको हम एक साथ रखेंगे, एक साथ रखकर करेंगे क्या, तो जोड़ और घटाव करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 3x है ना, बराबर की साइड लाएंगे, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा भाई माइनस, ये हो जाएगा 3x बराबर, बराबर में क्या है 5 है, बराबर में क्या है 5 है, ये देखो 5। अब ये देखो +9 है, बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, ये +9 है बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह हमारा बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा हमारा, 5x में से 3x को घटा देंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे 2x हो जाएगा, कितना होगा 2x हो जाएगा, बराबर ये 5 में से 9 को घटाना है, 5 में से 9 को घटाना है, तो 5 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, आप तो सोच में पड़ गए होंगे। देखो 5 में से 9 को घटाना है, 5 में से 9 को घटाना है, ये तो घटेगा नहीं, तो कैसे घटाएंगे, तो देखो सीधा बात है, अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, यानी 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, लेकिन 9 में से 5 घट जाएगा। मैं घटा क्यों रहा हूं भाई, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस है और यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4। लेकिन ध्यान रहे कि जिसका बड़ा साइन रहेगा, जैसे मान लो इसको हमने घटाया 4 आ गया, इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, और इसका साइन माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। क्यों, जब दो नंबर का जोड़ घटाव करते हैं, जिसका बड़ा साइन रहता है, जिसका जो बड़ा नंबर रहता है और उसमें जो साइन लगा रहता है, वही साइन को आंसर में देते हैं। साइन का मतलब चिन्ह होता है, ठीक है, हिंदी में। तो देखो -9 था, ये 5 था, घटा दिए 4 आ गया, बड़ा कौन सा 9 था, तो इसमें क्या लगा था माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस दे दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। आइए तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना जाएगा -4। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहां मैं देख रहा हूं x में 2 क्या कर रहा है, गुना, x में 2 क्या कर रहा है, गुना, तो x में 2 गुना कर रहा है तो बराबर में जाएगा तो क्या कर देगा, कहोगे सर भाग कर देगा। तो आइए x बराबर क्या है -4 है, और ये गुना कर रहा है ना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, यानी हमारा x बराबर आ गया -2। x बराबर कितना आ गया बच्चों -2, यानी हमारा एक क्या हो गया, x का मान हमारा आ गया ना। अब देखो सिर्फ हमको क्या करना है, हल नहीं करना है, बल्कि इसको जांच भी करना है। हम लोग इसको सॉल्व तो कर लिए, हल तो कर लिए, लेकिन जांच भी करना है। तो लिखेंगे, अब यहां जगह तो नहीं रहा, यहां पर करते हैं, लिखेंगे अब जांच, यहां पर कर लेते हैं अब जांच, ठीक है। अब जांच करने के लिए सबसे पहले हम जो समीकरण दिया रहता है उसको लिखेंगे। क्या समीकरण है आप ही बताइए, कहोगे सर 5x है अब +9 है अब बराबर 5 + 3x है, ठीक है। अब इसको हमें जांच करना है, जांच कैसे करेंगे, जो x का मान लाए हैं ना -2, इसी को यहां पर रख देंगे, तो लिखेंगे यहां, कहां पर, यहां का मतलब है कि इस समीकरण में, ठीक है, यहां x बराबर -2 देने पर, x बराबर -2 देने पर दीजिए, तो 5 है तो 5, x क्या कर रहा है गुना, तो 5 गुना x का मान क्या है, x का मान -2 लाए हैं, तो -2 अब +9 बराबर, यहाँ 5 है तो 5 +3 गुना x का मान क्या है -2, ठीक है। अब चलिए यहां से 5 से और -2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 अब +9 बराबर, यहां देखो ये 5 3 से और -2 से गुना कर देंगे, 3 और -2 से गुना करेंगे -6 होगा। देखिए 3 को -2 से गुना करेंगे 6 होगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6। समझ में आया आप लोग को, देखो
5 था तो 5 हमने लिख दिया, यहाँ प्लस है और यहाँ -2 है, तो +3 को -2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पर -6 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा। अब देखेंगे कि बड़ा का साइन क्या है भाई, बड़ा का चिन्ह क्या लगा है, माइनस, यहाँ पर लगा देंगे माइनस, क्योंकि 9 और 10 में 10 बड़ा है, तो 10 में क्या लगा था, माइनस, तो माइनस का चिन्ह देंगे, बराबर। यहाँ देखिए 5 - 6 है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, लेकिन 6 में से 5 तो घटेगा ना, घटा दीजिए, कितना आएगा 1। लेकिन ध्यान रहे बड़ा का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए हमारा जांच भी सही हो गया, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर है, तो समझिए जो हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ये हमारा क्वेश्चन भी सही है और सही बना है। समझ गए, कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए, नहीं है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, अब 4 देखेंगे। 4 देखिए, 4 हमारा क्वेश्चन है कि 4z यानी 4z + 3 = 6 + 2z। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इसको एक बार लिख देते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा, 4 नंबर देखिए, 4z + 3 = 6 + 2z है, ठीक है। बस यहाँ लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर ये लिखा गया गलती से, ये देखो यहाँ पर 2z होगा, ठीक है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले 4z है यानी 4z को लिखेंगे, 4z को लिखेंगे। अब z वाला देखें कहाँ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो z को बराबर किस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2z होगा, बराबर, बराबर क्या है भाई 6 है, और ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, है नहीं है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, बस आप ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4z में से 2z को माइनस करना है, 4z में से 2z को घटा दीजिए, क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2z आएगा, बराबर। अब 6 में से 3 को घटाना है, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, सिंपल। अब आइए आगे, अब मैं देखता हूं कि z में 2 न है, गुना कर रहा है, तो z में 2 जब हमारा गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो, बराबर में जाएगा तो, अब बताइए बराबर में जाएगा तो क्या करेगा, भाग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब z बराबर कर दीजिए, क्या होगा भाई 3/2, क्यों, क्योंकि z में 2 गुना करेगा, जब गुना करेगा बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग करेगा, जब भाग करेगा बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना करेगा, जब जोड़ रहेगा बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस रहेगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या बात है, याद है सबको। चलिए तो z का मान हमने 3/2 ला दिया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमें जांच भी करना था, तो अब लिखेंगे अब जांच, लिखेंगे अब जांच, अब जांच, ठीक है। जांच करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है आपको उसको लिखना होगा, 4z + 3 = 6 + 2z, यही तो दिया है क्वेश्चन में। देखिए अब क्या करेंगे, z का जो मान लाए हो ना इसमें रखेंगे, लिखेंगे यहां z बराबर 3/2 देने पर, ठीक है। चलिए दीजिए, तो ये 4 का 4 गुना z का मान है हमारा 3/2, यहां दे देंगे 3/2 प्लस ये 3 बराबर, ये 6 है तो 6 प्लस 2 गुना z का मान क्या है भाई, z का मान 3/2 है, z का मान 3/2 है। अब देखिए थोड़ा केयर करिएगा ध्यान से, अब मैं जो कट रहा होगा कटा देंगे, जो जोड़ना होगा जोड़ देंगे, जो घट रहा होगा घटा देंगे। आइए तो ये 4 गुना 3/2 है, ये ऊपर है और ये नीचे, तो 2 से पहाड़ा 2 बार पड़िएगा 4 आएगा, कट गया। ये भी देखिए कट जाएगा, 2 के पहाड़ा 2 बार में, 2 के पहाड़ा 1 बार में 2 कट गया। अब देखिए ऊपर 2 ये 3, ऊपर में 2 और 3 है ना, तो 3 दूना 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, नीचे कुछ है नहीं, ये +3 था तो +3 बराबर, ये 6 है तो 6, अब प्लस ये 3 है ना तो 3, कुछ है नहीं। अब चलिए
6 और 3 जोड़ेंगे भाई 9 हो जाएगा। याद रखिएगा जब बीच में बराबर का साइन लगेगा यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा, 1 नंबर आपका घटा देगा। आप कितना भी सही बनाइएगा और इम्प्लाइड एट का साइन, ये जो इम्प्लाइड एट का साइन है नहीं दीजिएगा तो 5 नंबर में 1 नंबर काट देगा, आपको कहेगा जाओ तुम्हें हम 4 नंबर देंगे। ठीक है, आइए तो हमारा 4 नंबर कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है किसी को मेरे भाई, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x यानी 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x है ना। क्या करोगे, सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन एक बार, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x है। हमने आपको बताया है कि जो एक जैसा रहेगा उसको एक साथ रखेंगे, ये 2x है तो 2x, और ये देखो माइनस x है, इनके जैसा है x वाला, तो माइनस x को बराबर के साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x। क्या हो जाएगा, प्लस x। ये देखो मैंने प्लस x कर लिया, बराबर है 14 है तो 14, और ये माइनस 1 है बराबर में जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आ जाइए, 2x और x जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3x बराबर 14 और 1 ये हो जाएगा 15। यहां से x बराबर 15 है, और देखो ये 3 गुना कर रहा है बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो यहां से हमारा x का जो मान आएगा 15 में 3 से भाग दे दो तो 5 बार में x का मान हमारा 5 आंसर हो गया। सॉल्व तो कर लिए लेकिन हमें जांच भी करना है, तो लिखेंगे अब जांच। ये जांच बहुत जरूरी है। ठीक है, जांच क्या है भाई, कैसे करेंगे, जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। यहां से आइए अब क्या करेंगे भाई, समीकरण तो लिख लिए, अब जो x का मान आया है यहां पर दे देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, यहां x बराबर 5, x बराबर 5 देने पर, x बराबर 5 देने पर x का मान 5 दीजिए, क्या हो जाएगा 2 गुना 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। x का मान क्या है, x का मान 5 है तो 5 देंगे। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, दोनों बराबर आ गया ना, तो समझो कि हमारा क्वेश्चन बनाया हुआ सही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स हमारा खाली है, वहां जाकर के कमेंट आपको कर देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 है। थोड़ा सा आप लोग लग रहा होगा कि सर कठिन है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप एक बात बताइए, यदि मैं ऐसा कर देता हूं 3 और y प्लस 4, आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए बताते हैं। ये जो कोष्ट लगा है ना, ये देखिए, ये जो कोष्ट लगा है हमारा, इसका मतलब होता है गुना। किससे गुना, बाहर वाले पर्सन से। ये है ना 3, इनसे कह रहा है कि कोष्ट लगा दिए, ऐसे ऐसे कर दिए। ऐसे करने का मतलब क्या हुआ भाई, कि जो भी हमारा आए नहीं, दाएं और बाएं जो भी रहेंगे क्या होगा, उनसे गुना कराएगा। क्या कराएगा, गुना। ऐसे लगा दिए ना, अब बाहर जो भी आएंगे कहेंगे कि मेरे पास एंट्री करने से पहले आपको मेरे साथ गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना। ये कोष्ट का मतलब है बाहर, मतलब दाएं साइड हो चाहे बाएं साइड हो, जो भी हमारे साथ मिलना चाहे मेरे को गुना करके ही आप अपने साथ मिला सकते हो, ऐसे नहीं मिलूंगा। तो क्या करोगे भाई, देखो ऐसे है ना, तो क्या कहता है, ये कहता है अंदर वाला कि मेरे साथ तभी मिल पाओगे जब हमारे साथ आप गुना करोगे। कैसे गुना करेंगे, तो एक बार 3 को y के साथ गुना कर देंगे, y बीच में प्लस है तो प्लस। अब एक बार 3 को 4 के साथ कर देंगे 12। देखिए इनके साथ ये मिल गया। ऐसे गुना करते हैं कोष्ट के साथ। समझ में आ गया ना? कोष्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे साथ भाई बाहर वाले मिलना चाहते हो पहले गुना करो तब मिलेंगे। यहां पर हमारा यूज है। आइए पहले जो क्वेश्चन है लिख लेता हूं, 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। आइए क्या करेंगे, 8x का 8x प्लस 4 बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे -3।
अब +7 है, +7 जो है ना बाहर है, कोष्ठ में नहीं है, तो इसको अपन अकेले रखा है, अकेले रख देंगे। ये कैसे मैंने इसको कोष्ठ को तोड़ा, बोला कि मेरे साथ तभी मिलोगे जब गुना करोगे। 3 को x के साथ गुना कर दिया, बीच में माइनस था तो माइनस, 3 को x से कर दिया 3। अब बेचारा +7 अकेले था, अकेले हम लोग लिख दिए। अब आइए 8x को 8x, मैंने बोला है जो एक जैसा रहेगा उसको एक साथ, ये 3 प्लस है ना, 3 क्या है प्लस है, बराबर के साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, लाइए ये हो जाएगा माइनस, बराबर इधर पहले से -3 है, अब +7 है, इसके जैसा देखो बराबर में है +4, तो इसको भी बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस था तो -4। अब यहाँ से क्या करेंगे, आइए 8x में से 3x घटाएंगे, क्या आएगा 5x, क्या आएगा 5x, बराबर। अब इसको जोड़ घटाव करिए, देखिए माइनस वाला पहले -3 अब +7 करेंगे, क्या आएगा, आपको आराम से देखो सिखाते हैं, देखो -3 है, अब +7 है, अब -4 है, तो पहले जब भी ऐसा आपको जोड़ मिलता है ना, तो माइनस जो रहता है उसको एक साथ पहले जोड़ लो, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा। अब यहाँ साइन किसका लगेगा भाई, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, छोटका का भी माइनस है, बड़ा वाला का भी माइनस ही है, तो जब दोनों माइनस में रहता है तो माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा माइनस ही रहता है। माइनस माइनस प्लस तो करेंगे लेकिन साइन माइनस देते हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ उनको बोलता हूँ कि -2 और -2 जोड़ो तो बोलता है 4, भाई गलत है, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड तो करेगा लेकिन अपना प्रवृत्ति अपना ही रखेगा, मतलब माइनस है तो माइनस ही रहेगा, समझ गए। तो यहाँ देखो क्या हुआ भाई, -3 और -4 को जोड़ दिए तो माइनस माइनस +7 हो गया, लेकिन दोनों का साइन माइनस था इसलिए यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बताइए है नहीं। चलिए +7 है तो +7, और -7 +7, एंड माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 में से 7 घटाओगे 0, और 0 में ना माइनस होता है ना प्लस होता है, 0 अपना ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ -3 -4 जोड़ेंगे -7 और ये +7, कोई दिक्कत। अब इसको हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए ना आप लोग को लिखे हैं, ये रफ का काम है। आइए अब क्या करेंगे, यहां से देखो 5x बराबर 0 आ गया, अब x में 5 गुना कर रहा है ना, बराबर में जाएगा तो 0 बटा क्या हो जाएगा 5, 0 बटा 5 हो जाएगा। अब देखो कभी भी याद रखिएगा, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दे दीजिए, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या आप 0 में भाग दोगे वो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो हमें तो 0 में 5 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो वो 0 कर देता है, तो 0 में 5 से भाग दे दिए 0 आ गया, x का मान हमारा आ गया 0। अब 0 आ गया तो हमको जांच भी करना है भाई सही है या गलत है। आइए अब हम जांच करते हैं, लिखेंगे अब जांच, अब जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं, 8x + 4 बराबर ये है 3x - 1 + 7, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे x का, यहां लिखेंगे यहां x बराबर 0, x का मान 0 है ना, x बराबर 0 देने पर, x बराबर 0 देने पर दीजिए, जहां जहां x है 0 देंगे, 8 गुना 0 हो जाएगा +4 बराबर 3, x का मान 0 -1 और +7, ठीक है। यहां से देखिए 8 और 0, देखो याद रखिएगा 0 में किसी भी संख्या से आप गुना भी करोगे, क्या है ना कितना भी बड़ा हो वो 0 हो जाता है, 0 में किसी भी संख्या से गुना करो वो 0 ही हो जाएगा। अब +4 अब बराबर, अब ये देखो कोष्ठ को उड़ाना है ना तो क्या करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 में से -1 घटाओगे क्या आएगा -1 आएगा, अब +7। अब देखो 0 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखो 3 को -1 से गुना करेंगे -3 होगा, अब +7 है, 4 बराबर -3 + 7 है। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, मैं क्या यहाँ पर कर लेता हूँ, कलर चेंज करके यहाँ पर कर लेता हूँ अगला स्टेप, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं अगला स्टेप देखो 4 बराबर -3 + 7 है, क्या है
4 बराबर -3 प्लस 7 है। कैसे करोगे भाई, ये 4 का 4, अब ये माइनस ये प्लस, घटेगा 7 में से 3 घटेगा 4, 12 का साइन क्या था प्लस, तो प्लस आ गया। देखो दोनों जांच हो गया, बराबर है, कंप्लीट हो गया। यहाँ के बाद यहाँ पर आ जाना, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, जांच भी हो गया, सॉल्व भी कर लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा। यदि आप अच्छे से ध्यान से देखोगे, दिल और दिमाग अपना ओपन करके, आराम से आपको समझ में आएगा। है कोई दिक्कत बताइए। अब दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि हमको भी मालूम चल जाए कि हाँ हमारे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में बातें आ रही है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन 7 देखेंगे। उतार लीजिए एक बार, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा फास्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्या कठिन है? नहीं भाई, इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है। थोड़ा सा अब ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, बटे में है, तो घबराना नहीं है। कहोगे सर ये सारे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान होता है। देखो 8वीं में आए हो ना, तो यहीं से हम लोग का बेसिक स्टार्ट होता है, और बेसिक सही हो जाएगा तो फिर 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं जो भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 7वां क्वेश्चन है कि x बराबर 4/5 इंटू, मतलब कोष्ट को इंटू बोल सकते हो, इंटू x प्लस 10 है। तो पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप पहले जो दिया रहता है उसको लिखो, x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10, है ना। अब क्या करेंगे, बीच में बराबर का साइन है तो बराबर का साइन दे देंगे। कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा सोचिएगा और ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं? कुछ एक्स्ट्रा चीज। देखो यहां पर समझाता हूं। यहां पर मान लो y बराबर 2/4 है, और ऐसा है y प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे आपको बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या हो, मैंने लिखा यहां पर कोई भी संख्या, क्या लिखा मैंने, कोई भी संख्या, और उसमें यदि हम 1 से भाग देते हैं, मतलब ऊपर में कोई कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि हम उसमें 1 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या हो, यदि हम उसमें 1 से भाग देते हैं, तो हमारा आंसर पता है क्या आएगा, कोई संख्या ही आएगा। मतलब जो यहाँ संख्या रहेगा वही संख्या आ जाएगा, वही संख्या, कोई संख्या ही आएगा। मतलब समझिए, 4 में आप 1 से भाग दीजिए, हमारा 4 ही आएगा। 10 में आप 1 से भाग दीजिए, 10 ही आएगा। 1000 में चाहे 10,000 में 1 से भाग दीजिएगा, 10,000 ही आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? कोई दिक्कत है तो बताइए। मतलब है, मेरा समझाने का मकसद ये है कि कोई भी संख्या में आप 2 से भाग करेंगे, सॉरी 1 से भाग करेंगे, वो हमारा संख्या ही आएगा। अच्छा मान लो y है, चाहे मान लो यहाँ x है, यहाँ x है, x में 1 से भाग देंगे तो भाई x ही आएगा। मतलब यहाँ ऊपर में कुछ भी हो, यदि आप 1 से भाग देते हो तो ये ऊपर वाला ही आ जाता है। समझ गए? कोई डाउट नहीं है। अब मान लो यहाँ y है, y में हम 1 से भाग देते, कोई दिक्कत है? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या हो 1 से भाग दीजिएगा, वही संख्या आएगा। आप ही पढ़ाए हो, आप लोग भी सीख गए। अब आइए, y में हमने 1 से भाग दे दिया, अब क्या करेंगे भाई, इसको आगे बढ़ाना है। अब आप लोग को मैं एक नया चीज सिखाने जा रहा हूं। क्या भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलना सीखिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे होता है। इसका नाम क्या है? लिख लीजिए, रफ साइड में लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद हो गया? तो इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया है। क्यों दिया गया है भाई? कोई भी इक्वेशन भिन्न में हो, यानी फ्रैक्शन में हो, उसको एक सिंपल इक्वेशन में लाने के लिए क्या करना होता है? कोई भी मान लो ऐसा, मतलब कोई इक्वेशन है जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको सिंपल इक्वेशन में लाने के लिए, एक सिंपल समीकरण में लाने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही काम यूज करेंगे। ये करता क्या है भाई कि सबसे पहले नीचे वाला और ऊपर वाला के साथ गुणा कराता है। मतलब ये जो राइट है ना, राइट ऊपर साइड जाएगा और लेफ्ट इधर जाएगा, राइट साइड। ऐसे ऐसे हाथ से बना लो। ये जो राइट, पहले राइट का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी गुना करिएगा तो पहले राइट का ऐसे,
देखो ऐसे ये देखो, ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ और ये जा रहा है राइट की तरफ, तो पहले कौन सा हाथ चलाओगे? राइट चलाना है। कौन चलाना है? राइट। तो यहां पर देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया ना, लगा दिया। तो सबसे पहले क्या करेगा? ये देखो, पहले इसको ये ऊपर ले जाएंगे, राइट वाला लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट। तो 4 को y से गुना करेंगे, 4y हो जाएगा। बराबर का साइन है, बराबर। अब 1 है, ये 2 के साथ गुना कर देगा, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, y प्लस 1। देखो भिन्न में था, हट गया। किसके मदद से? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। आइए बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है आपको इससे पहले नहीं मिला होगा, नहीं सीखे होंगे, यहां पर सीख लीजिए। आइए तो क्या करेंगे? यहां पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हम अगला स्टेप में करेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे अगला स्टेप में? आइए लिखेंगे पहले x बराबर 4/5 x प्लस 10 है ना। अब हम लगाएंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करेगा? 5 x के साथ गुना करेगा। 5 किसके साथ गुना करेगा? x के साथ। थोड़ा लिखने में गड़बड़ लग रहा है ना, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या लिखे हो। आ जाओ फिर से लिखे, थोड़ा सा और बेहतरीन तरीका से बता देता हूं। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लिख लो। x बराबर ऊपर में है 4, नीचे में है 5। ठीक है, और इनटू में है x प्लस 10। अब यहां से हमको आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? देखो जब यहां कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 1 दे दिए तो यहां पर लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 5 जो है ना, ये ऊपर वाला के साथ गुना करेगा, तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और जो 1 है 4 के साथ गुना करेगा, तो 4 इंटू x प्लस 10 हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब यहां करेंगे, वहां करेंगे, समझ में आ जाएगा। आइए अब आगे बढ़िए। ये 5x का 5x, और बताए है ना कोष्ट क्या कहता है? हम आपके साथ तभी मिलेंगे जब मेरे साथ गुना करिएगा। क्या करिएगा? गुना। तो 4 को x के साथ गुना कर दीजिए, 4x। 4 को 10 के साथ गुना कर दीजिए, 40 हो गया। अब यहां से ये 5x का 5x, अब क्या करेंगे भाई? ये 4x प्लस है, बराबर के साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x बराबर 40 हो गया। अब यहां से 5x में से 4 घटाएंगे, x बराबर 40। देखो कितना आसान है, x का मान हमारा 40 आ गया। अब हम जांच करेंगे, लिखेंगे अब जांच। ठीक है, क्या है भाई? जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिखेंगे, x बराबर 4/5 इंटू x प्लस 10, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे? x का मान 40 दे देंगे, लिखेंगे यहां x बराबर 40 देने पर। आइए देते हैं, यहां जगह नहीं है, यहां पर देंगे। क्या है भाई? x है तो x बराबर, सॉरी पहले हम क्या लिखेंगे? अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, x का मान 40 इसमें देना चाहते हैं, तो x है ना, तो x का मान क्या देंगे? 40। तो यहां हो जाएगा 40 बराबर, ये देखो 4/5 है तो 4/5। यहां पर x है तो x का मान 40 दे देंगे। अब प्लस यहां 10 है तो यहां 10 दे देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 40 बराबर ये 4/5, कोष्ट को जोड़ेंगे ना, तो ये देखो 40 है और ये 10, 50 हो जाएगा, बराबर ये 40 बराबर, ये देखो ऊपर गुना कर रहा है ना, तो 5 से 10 बार में कट जाएगा, 10 5 50, 10 और 4 से गुना कर दोगे 40। देखो दोनों बराबर आ गया ना। कितना आसान है। तो सभी ना क्वेश्चन आसान ही होता है, बस आप लोग डर जाते हो झूठ में। डरना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना सबका। हटा दें इसको हटा देते हैं। आइए इसको बैठा देते हैं, क्योंकि हो गया तो फिर क्या, स्क्रीनशॉट थोड़ा पीछे करके नहीं होगा ना, स्क्रीनशॉट पीछे करके ले लीजिएगा। ठीक है, अब लाइव तो है नहीं कि आप लोग को लाइव यहां पर रुक जाए, थोड़ा रिकॉर्डेड है तो आप रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है 2x/3 + 1
बराबर 7x/15 प्लस 3 है। यही क्वेश्चन है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको पहले तोड़ेंगे तो नीचे 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। 3 और 1 का एलसीएम 3। अब बाटा पे जोड़ घटाव तो सबको आता है, फ्रैक्शन का, भिन्न का। तो 3 को 3 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा। कितने बार में, एक बार। 1 जो आया है ना, अब इसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे। 1 और 2 से करेंगे, 2x ले तो 2x हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे, इसमें 3 बार में कटेगा। अब 3 आया है ना, इसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर। यहाँ 15 और 1 का एलसीएम लेंगे, 15 हो जाएगा, होगा। अब देखिए 15 को 15 से भाग देंगे एक बार में, 1 से और 7x से करेंगे, 7x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 1 को 15 से भाग देंगे, 15 और 3 से करेंगे 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यदि आपको हो सकता है भिन्न का जोड़ घटाव, बटा पे के जोड़ घटाव नहीं आता होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा सर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए और वीडियो बना करके हमें प्रोवाइड कराइए। कहाँ पर प्रोवाइड भाई, तो एक हमारा बेसिक मैथ्स का चैनल है जिसका नाम है ड्रीम टॉपर। ये जो हमारा ऐप है ना ड्रीम टॉपर, उसी नाम से ड्रीम टॉपर एक हमारा अलग से चैनल है, उसका लिंक दे देंगे। वहाँ पर पूरा बेसिक मैथ्स हम सिखा रहे हैं, पूरा अच्छे तरीका से बेसिक मैथ सिखाया जाएगा, बिल्कुल 0 लेवल से आपको शिखर लेवल तक, समझ गए। तो आपको यदि आपको लगता है कि बेसिक हमारा भी ठीक कराना है तो उस चैनल को जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। वहाँ पर फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल का, जा करके उसको विजिट करिए। वहाँ पर अपना बेसिक जो भी सीखना है, बाटा पे के जोड़ घटाव गुना भागा, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भागा, जो भी सीखना है हर एक चीज़ वहाँ पर सिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई क्या करेंगे, अब हमको लगाना है, ये तो हमारा अभी भिन्न में है, ये जो समीकरण है एक फ्रैक्शन यानी भिन्न में है, हमें सिंपल यानी साधारण समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो लगाएंगे हम अपना क्या, बताइए कौन सा उपाय हम लोग के पास है। हम लोग के पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखो ऐसे, ये देख रहे हो ना, क्या करेगा, राइट जाएगा लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट जाएगा राइट की तरफ। तो आइए यहां से सुई, देखिए ये वाला जाएगा यहाँ, तो 15 को इससे गुना करा दीजिए, 15 2x प्लस 3 बराबर। अब ये इसके साथ कर देगा, 3 को दोनों के साथ गुना कर देगा, 3 7x प्लस 45। देखे हो गया। अब चलिए अब इसको गुना कर देंगे, 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, x है तो x, 15 को 3 से करेंगे ये 45 हो जाएगा, बराबर। 3 को 7 से करेंगे 21x प्लस 15, 3 को 45 से करेंगे 145 दिया 135, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये 30x है 30x और ये प्लस है, बराबर के साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर 135 और ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस। अब आइए 30x में से 21 घटाएंगे 9x आएगा, बराबर 135 में से 45 घटाएंगे 90 आ जाएगा। अब यहां देखिए x में 9 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 90/9 कटा दीजिए 10 बार में, x का मान हमारा 10 आ गया। x का मान क्या आ गया, 10 आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन x का मान निकालने से काम नहीं चलने वाला, इसको हमें जांच भी करना है। तो आइए जांच भी करेंगे भाई, क्यों जांच नहीं करेंगे, लिखेंगे अब जांच। अब जांच, जांच करना बहुत आसान है। जांच करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया है ना, आप उसको लिखिए। क्या दिया है, ऊपर देखिए 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/13, 7x बटा क्या है 15 है ना, 15 है, अब प्लस 3 है। चलिए अब क्या करेंगे भाई, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां x का जो मान है ना दे देंगे, लिखेंगे यहां x का मान देने पर, x का मान क्या है भाई 10 है, दीजिए तो 2 गुना x का मान 10 है तो 2 गुना 10/3 अब प्लस 1 बराबर 7 गुना x का मान है 10/15 अब प्लस 3। यहां से देखिए 10 दूनी 20 अब 20/3 अब प्लस 1 बराबर 10 7 70, 70/15
15 और प्लस 3, बाटा पे अगर जोड़ घटाओ फिर से देखो आ गया, जोड़ आ गया ना, तो क्या करेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, भाग देंगे एक बार में, 1 और 20 से करेंगे 20 अब प्लस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे 3 बराबर ये 15 और 1 का एलसीएम 15, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 70 से करेंगे 70 अब प्लस इसको भाग देंगे 15 बार में, 15 और 3 से करेंगे 45। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 20 और 3 23 बाटा 3 आ गया, अब बराबर यहाँ कितना आएगा 7 4 11 115, 115 बाटा कितना आ गया 115 बाटा 15। अब देखिए अब तो हम लोग का देखो जांच करने चले थे बराबर नहीं आया, मतलब गलत है, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, धैर्य बनाए रखिए, सही है। कैसे? अब 23 बटा 3 है और 115 बटा 15 है, बराबर है। कैसे भाई? कहोगे सर कैसे बराबर आपने कर दिया? वेट देखिए पहले हम इसको कटाएंगे, कटा भी तो सकते हैं ऊपर नीचे, तो हम क्या करते हैं इसको कटाते हैं 5 से। क्या करेंगे 5 से, 5 से नीचे भी कटेगा ऊपर भी कटेगा, 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए 15 और 5 के पहाड़ा 23 बार पढ़िए 115 आया। तो ऊपर देखो हमारा क्या है, ये आ गया 23 बाटा 3 और ये भी आ गया 23 बाटा 3। हो गया जांच? कोई दिक्कत है? हो गया ना जांच, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा एक क्वेश्चन कठिन है, 9 भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सीख जाओगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी हम लोग बनाते हैं, मिल करके बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बनाएंगे और आप नहीं बनाइएगा, आप भी बनाइएगा हम भी बनाएंगे, मिल करके बनाएंगे। और कैसे भी आपको माइंड में बैठा देना है कि आपको आ गया, समझ गए? आएगा, टेंशन ना लो, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस वाई है। ठीक है, आइए पहले इस क्वेश्चन को यहां पर लिखेंगे। क्या है भाई? 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 बराबर y है। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, यहां पर कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हो, कुछ नहीं तो 1 दे सकते हो। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, भाग देंगे 3 बार में, 3 से और 2 से करेंगे 6y हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, बराबर 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 26 से करेंगे 26, माइनस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और y से करेंगे 3y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाएंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाएंगे? दोनों भिन्न में हो गया ना, तो यहां से सिंपल इक्वेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। ये 3 जाकर किन के साथ गुना कर देगा? तो 3 इंटू 6y प्लस 5। देखिए इंग्लिश में हमने बोल दिया, हिंदी में बोलना चाहिए, क्योंकि आप कहते हो कमेंट में सर हिंदी में बोलो। 3 को इसके साथ गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 3y। अब देखिए 3 को 6 के साथ करेंगे 18y, प्लस 3 को 5 के साथ करेंगे ये 15, बराबर 3 को 26 के साथ करेंगे 78, 3 को 3 के साथ करेंगे 9y। अब क्या होगा भाई? यहाँ से 18y, ठीक है, ये क्या हो गया 18y हो गया। यहाँ पर अब मिस्टेक तो नहीं ना, 3 से 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे 18y, ये देखो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर ये 78 और ये 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 और 9 जोड़ेंगे 27y। अब ये देखिए 78 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 78 में से 15 घटाइए, ये 3 और 6, यहाँ से आ गया 63। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? y बराबर 63 बटा 27। अब देखो तो ये कटेगा क्या? 9 के पहाड़ा में कटेगा, 9 छक 9 7 है 63, ये 7 बार में और 9 से ये 3 बार में। y का मान हमारा आ गया 7 बटा 3। y का मान क्या आ गया बच्चों? 7 बटा 3 आ गया। कोई दिक्कत? y का मान हमने 7 बटा 3 ला दिया। अब हमें चेक करना है, जांच करना है, तो लिखेंगे अब जांच। अब जांच, जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता है। 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस y। यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे? y का मान दे देंगे। क्या करेंगे? y का मान लिखेंगे, y का मान देने पर, या लिख सकते हो y बराबर 7 बटा 3 देने पर। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 2 का 2, y का मान क्या है देखो 7/3 है, तो यहाँ लिख देंगे 7/3 प्लस ये 5/3 है तो 5/3 और ये 26/3 और माइनस y का मान है 7/3। यहाँ से देखिए 7 दूनी 14/3 और प्लस 5/3 बराबर यहाँ हमारा ज्यों का त्यों लिखेंगे 26/3 माइनस 7/3। अब देखिए यहाँ से ये 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, भाग देंगे एक बार में 1 और 14 से करेंगे 14 प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 5 से करेंगे 5 बराबर यहाँ से देखिए 3 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे एक बार में 1 और 26 से करेंगे 26 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 7 से करेंगे 7। अब देखो मेरे भाई 14 और 5 को जोड़ देंगे 19/3 बराबर 26 में से 7 घटाओगे क्या आएगा 19/3। देखो दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया तो हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, चलिए एक लास्ट है 10 नंबर, इसको उतार लीजिए। ओके, खत्म कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। हट गया, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गया थोड़ा सा, आप लोग बोलने लगता हो सर हट जाओ, हट गया। अब इतना जल्दी में स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तो कब लोगे बताओ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओहो कहाँ चला गया। आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5 है, यानी 3m बराबर, यहां पर बनाते हैं इसको 10 नंबर को। ठीक है, क्या है 3m बराबर 5m माइनस 8/5 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले ये 3m का 3m ही रहेगा बराबर ये 5m और माइनस 8/5 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये देखिए 3m बराबर 1 और 5 का एलसीएम 5, इसको भाग देंगे 5 बार में 5 से और 5 से करेंगे 25m हो जाएगा, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 8 से करेंगे 8। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, ये आपको मैंने सिखा दिया है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे अपना, तो 5 जा करके 3 के साथ क्या कर देगा गुना, 5 और 3 से गुना करेंगे 5 3 15 बराबर m है तो m, 1 जाकर के साथ गुना करेगा तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे वो संख्या ही आएगा, तो 1 जाकर के इसमें गुना कर दिया तो हमारा हो गया 25m माइनस 8। यहाँ से देखो 15m बराबर 25m है, 25m को बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर में माइनस 8। यहाँ से देखिए 15 में से 25 घटाएंगे क्या हो जाएगा 10m हो जाएगा बराबर माइनस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है तो कट जाएगा। तो यहाँ से m बराबर करेंगे तो 8/10 हो जाएगा। अब ये 8/10 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। देखो 2 को 4 बार में, 2 को 5 बार में, यानी हमारा m का मान 4/5 आ गया, m का मान 4/5 आ गया। कोई दिक्कत। अब हम जांच करेंगे, लिखेंगे अब जांच। ठीक है, जांच करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब m का मान क्या लाए हो 4/5, लिखेंगे यहाँ m का मान देने पर, m का मान देने पर। ठीक है, तो 3 का देखो 3 m का मान है क्या 4/5, 4/5 है ना, 4/5 बराबर 5 गुना m का मान 4/5 और माइनस 8/5। यहाँ से देखो 3 से 4 से गुना करेंगे 4 3 12, 12/5 हो गया। यहाँ से 5 5 कट गया, 4 माइनस 8/5 आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1। यहाँ से 12/5 बराबर 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5, भाग देंगे 5 बार में, 5 और 4 से करेंगे कितना, 5 और 4 से करेंगे 4 होगा कि 20 होगा, 20 हो जाएगा। अब माइनस 5 को इसको भाग देंगे एक बार में, 1 और 8 से करेंगे 8। यहाँ से देखिए 12/5 आ गया और यहाँ भी हमारा 20 में से 8 घटेगा 12/5 आ गया, दोनों बराबर आ गया, यानी जांच हो गया। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई अब डाउट दिक्कत नहीं होगा। है तो बताइए, कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए।
तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या हमारा नंबर भी ले सकते हो, आपको मैं नंबर प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं बताता हूँ आपका व्हाट्सअप नंबर मेरा, ठीक है, 8383896119 पर आप मैसेज करके कोई भी डाउट हो अपना पूछ सकते हो। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है व्हाट्सअप मैसेज करिए, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि सर हमारा सभी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो जाइए आप टेलीग्राम पर ड्रीम टॉपर सर्च मारिएगा। क्या मारना आपको सर्च? ड्रीम टॉपर। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ड्रीम टॉपर टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा। उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। साथ में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, क्या है भाई? व्हाट्सअप चैनल, क्या नाम है? ड्रीम टॉपर। वहाँ भी सर्च मारिएगा ड्रीम टॉपर, वहाँ पर हम मिल जाएंगे। और वहाँ पर हर एक जो भी नोट्स होता है वहीं पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे अपडेट, सारे सूचना जो भी होता है देते रहते हैं। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम को ड्रीम टॉपर से सर्च मार लीजिएगा, और साथ में ड्रीम टॉपर मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ मतलब कोर्स भी कंप्लीट करना है, मतलब आपके साथ लाइव क्लास करना है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा कोई लाइव क्लास अभी नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि पूरा लाइन बाय लाइन हम मैथ्स अच्छे से सीखें, ठीक है, तो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर सर्च मारिएगा इसी नाम से ड्रीम टॉपर से, वहाँ पर हम मिल जाएंगे, हमारा ऐप मिल जाएगा। मेरा फोटो लगा हुआ होगा, यहीं टी शर्ट पहने हैं, ठीक है। वहाँ पर उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर डाउनलोड करके अपना क्लास शुरू कर सकते हो। क्लास शुरू करने का मतलब है कि देखो मैं यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा लेकर के पढ़ाऊँ। बिल्कुल हम इस चैनल पे आप लोग को फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर कराएंगे। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हमारा सर मैथ बहुत ही वीक है, हम सोच रहे हैं कि सिर्फ आपसे पढ़े ही नहीं, अपना डाउट भी आपसे पूछें, ठीक है, हमें नोट्स भी मिल जाए, और जो सोच रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें, सिर्फ एनसीईआरटी बुक ना बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है, ऐप का नाम ड्रीम टॉपर, ठीक है। वहां पर आपको मात्र 495 रुपये लगता है, और रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में मिलता है। आज आप पैसा कटवाइएगा, पूरे चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप ले सकते हो, जहां पर नोट्स तो मिलेगा ही, आप मेरे से डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हो, जो भी नहीं आएगा कॉल पे मैसेज पे मेरे से डायरेक्ट बात करिएगा। साथ में आपको मैंने बताया कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराते हैं, और यूट्यूब पर मैं जो हमारा एनसीईआरटी है, ऑल एनसीईआरटी का जो भी बुक है मैं सॉल्यूशन कराता रहूँगा, फ्री ऑफ कोर्स कराता रहूँगा। ऐप पर पढ़ने से एक और फायदा है, पता है क्या है? फायदा यह है कि वहाँ पर जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो तो बीच में डिस्टर्ब करने के लिए प्रचार आते रहता है, ऐड आता है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है यूट्यूब। यदि मैं इस पर ऐड नहीं भी लगाऊं फिर भी यूट्यूब ऐड देता है, न्यू पॉलिसी है। तो मैं चाहता हूं जिन बच्चों को लगता है कि हमें अच्छा तैयारी करना है तो ऐप पर आप लोग आ सकते हो। क्या करना है, कैसे करना है? ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जिनको नहीं करने आ रहा है आप आराम से जाइए, पापा से या मम्मी से बात करिएगा और बोलिए कि सर से बात करो आप 8383896119 पर कॉल लगा करके अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा से बात कराइएगा, हम बात कर लेंगे। कोई ज़्यादा फी नहीं है, 1 साल पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट आपको 8वीं क्लास, मात्र 495 रुपया। और यदि आपको लगता है कि हम तो सर यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, आप आराम से बिना कुछ सोचे यूट्यूब से पढ़िए। लेकिन आपको ये सब आप कमज़ोर हैं, आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा और भी चीज़ चाहिए, तो आप वहाँ पर आइएगा, आपका वेलकम है और आपका यूट्यूब पर भी वेलकम है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि मेरा कोर्स खरीद करके आप टॉपर बनोगे, भाई मैं यूट्यूब से पढ़ा करके आपको टॉपर बनाऊंगा, बस आपको मेहनत करने आना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, यहाँ पर भी आपको सुविधा है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी आपको यूट्यूब पर भी वही सुविधा मिलेगा, बट थोड़ा सा फर्क है कि हम लोग अलग से मेहनत करते हैं। मान लीजिए आप हम 495 रुपया लिए हैं तो उसके लिए अलग से हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत लगता है, समझ गए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्नावली हम लोग का है 2.2, और यदि चाहते हैं कि सर हम 1 शॉट का भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जा करके देखिए, वहाँ पर क्लास 8 का प्लेलिस्ट भी बना है जिसमें सिर्फ 1 शॉट का मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें बहुत सारे थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाया हूँ, जाकर आप उसको भी देख सकते हैं।